खुश आमदीद दोस्तों। आज हमारी कहानी है कि कैसे 12,000 यहूदी बंदर बन गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समुद्र के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये बड़ी फराखी और खुशहाली की जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि सनीचर के दिन उन लोगों पर मछली का शिकार करना हराम फरमा दिया था और हफ्ते के बाकी दिनों में मछली का शिकार हलाल फरमा दिया, और इस तरह से उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि सनीचर के दिन बेशुमार मछलियाँ आती और दूसरे दिनों में नहीं आती थी। इस पर शैतान ने उन लोगों को ये तरकीब बताई कि समुद्र से कुछ नालियां निकालकर खुश्की में कुछ गड्ढे बना लो और सनीचर के दिन उन नालियों के जरिए जितनी भी मछलियां गड्ढे में आ जाएं, तो उसके बाद नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी प्लान बहुत पसंद आया और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और गड्ढों में कैद हो गई तो यही तो उनका शिकार करना हुआ और ये शनिचर के ही दिन शिकार करना माना जाएगा, जो उनके लिए हराम था। इस मौके पर इन यहूदियों के 3 गिरोह बन गए। पहला, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी जुगाड़ से मना करते रहे और इस काम से नाराज व बेजार होकर शिकार से बाज रहे। दूसरा, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, लेकिन दूसरों को मना न करते, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या सख्त सजा देने वाला है। तीसरा, और कुछ वो शरकस व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की ऐलानिया मुखालफत की थी और शैतान के जुगाड़बाजी को मानकर सनीचर के ही दिन शिकार कर रहे थे और उन मछलियों को खाते और बेचा करते थे। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद भी शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मसीयतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनांचा उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आने जाने का एक एक अलग अलग दरवाजा भी बना लिया। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन अचानक इन गुनहगारों और खताकारों में से कोई बाहर न निकला, तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में बन गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जारो कतार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचान रहे थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी न सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा। और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। इस वाक़े का इजमाली बयान तो सूरह बकरा में है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ते में शरकसी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दुत्कारे हुए। और मुफस्सल वाक़या सूरह आराफ में है, जिसका तर्जुमा ये है कि और उनसे हाल पूछो उस बस्ती का कि जो दरिया किनारे थी, जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़े, जब हफ्ते के दिन उनकी मछलियाँ पानी पर तैरती हुई उनके सामने आती और जो दिन हफ्ते का न होता उस दिन न आती। इस तरह हम उन्हें आजमाते थे उनकी बेहुक्मी के सबब। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला है। फिर जब वो भुला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी, हमने बचा लिए वो जो बुराई से मना करते थे और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा। फिर जब उन्होंने मुमानत के हुक्म से शरकसी की, हमने उनसे फरमाया हो जाओ बंदर दुत्कारे हुए। इस कहानी से सबक मालूम हुआ कि शैतानी जुगाड़बाजियों में पड़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है, और खुदा के नबी जिस बदनसीबों पर लानत फरमा दे तो वो कैसे हौलनाक अजाबे इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नेस्तो नाबूद होकर अजाबे नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहां में जलीलो ख्वार हो जाते हैं।
असहाबे इला के इस दिल दहला देने वाले वाक़ये में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान छुपा हुआ है। काश इस वाक़ये से मुसलमानों के दिलों में खौफे खुदावंदी की लहर पैदा हो जाए और वो अल्लाह व रसूल की नाफरमानियों की पगडंडियों में भटकने से मुंह मोड़कर सिराते मुस्तकीम शाह राह पर चल पड़े और दोनों जहानों की सर बुलंदियों से सरफराज होकर एजाज व इकराम की सल्तनत के ताजदार बन जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।